नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका पर्यटन नगरी पौड़ी से। और पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी है, यानी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 7 ज़िले आते हैं उसका मुख्यालय भी पौड़ी ही है। और पौड़ी के एक स्कूल यहाँ पे सर्किट हाउस स्थित हिल्स इंटरनेशनल स्कूल में मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ में जो छात्र हैं ये आकृति मेरे साथ में हैं। और आकृति के बारे में मैं आपको बताऊँ, पहली उपलब्धि इसकी ये रही थी कि हाई स्कूल बोर्ड में, यानी सीबीएसई द्वारा जो आयोजित की जाती है हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा, उसमें जिला पौड़ी यानी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी की ये टॉपर रही। और इसी को देखते हुए इनको उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो स्टूडेंट कैटेगरी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जो कैटेगरी होती है उसमें उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान आकृति को मिला। और इनसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपका इंटरव्यू हम लोग आपके स्कूल में आकर के लेंगे। बीच में कुछ व्यस्तता रही, इस वजह से आना नहीं हो पाया, लेकिन प्रॉमिस था, आज हमने उसे पूरा किया। आकृति मेरे साथ में है। सबसे पहले आकृति, आपको पहली बधाई दूंगा, आपने हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले उसी पे पूछेंगे आपको कि डिस्ट्रिक्ट टॉप आपने किया। पौड़ी से लोग लगातार यहाँ से माइग्रेट होते जा रहे हैं, देहरादून चले जाते हैं और शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने पौड़ी में कई सारे स्कूल हैं फिर भी आपने टॉप किया। जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा फीलिंग था आपका? मतलब वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग है। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। आई थिंक उस टाइम पे जब मैं स्कूल में थी, उस टाइम पे हमने रिज़ल्ट स्कूल में ही चेक कर दिया था। वहाँ पे तो खुशी हो रही थी, लेकिन घर जाके जब पेरेंट्स की खुशी देखी तो थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी। और साथ में फ़ील हो रहा था कि जो मैंने हार्ड वर्क किया था उसका रिज़ल्ट आया है। अच्छा, हार्ड वर्क आपने किया। आप मुझे ये बतावा करते कि आप यहाँ पे हिल्स इंटरनेशनल स्कूल जो पौड़ी का सर्किट हाउस में है, कब से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मैं नर्सरी से यहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। और अभी आई थिंक मेरे को ये 11th क्लास है, तो मतलब 12th में चाहती थी कि ये स्कूल पूरी कंप्लीट यहीं से करूँ। अभी आप यहाँ पे 11th में आ गई हैं। आप मुझे बताओ कि किन किन सब्जेक्ट्स में आपके, मेरी जो जानकारी में आए 100% मार्क्स भी थे। आप ही मुझे बताओ किन किन सब्जेक्ट में थे? मेरे मैथमेटिक्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 थे। अब ये बात करें, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल हैं सीबीएसई के। डिस्ट्रिक्ट टॉप आपने किया। यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं कि यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, फिर भी आपने टॉप किया। एग्जामिनेशन पेपर सबके लिए एक जैसा था, तो आपको क्या उनके लिए मैसेज देंगे जो यहाँ से चले जाते हैं? तो यहाँ पे कैसा है माहौल पढ़ाई का, किस तरह से यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर मिला है? स्कूल में तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल का होता है, काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर खुद से डेडिकेशन होगी तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। और रही बात माइग्रेशन की, तो आई थिंक लोगों को लगता है कि जो बाहर की स्कूल्स हैं वहाँ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती होंगी और शायद से बच्चे को ज़्यादा फोकस होता होगा। बट आई थिंक सो कि स्कूल में जितनी जितने कम बच्चे होंगे उस हिसाब से हम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और साथ में हमारे स्कूल में तो प्रिंसिपल मैम ने और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब हर एक चीज़ में उन्होंने कभी ऐसा फ़ील नहीं कराया कि मतलब बच्चे को थोड़ा एलिनेटेड फ़ील हो और थोड़ा अलग फ़ील हो। हर एक बच्चे पे ध्यान दिया। और मैम हमने चाहती थी कि हम हर एक, जो हमारी क्लास में हर एक बच्चा था, कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर करे। और मैम ने हम सबको काफ़ी सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी। अच्छा, आपने बताया नर्सरी से आप यहाँ पे पढ़ाई करें, लगभग 13 साल के आसपास आपको इस स्कूल में हो गए। स्कूल का माहौल आपने बताया, प्रिंसिपल मैम का जिस तरह से आपने सपोर्ट बताया, टीचर्स का भी क्या उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहा? यस सर, टीचर्स का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कि अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो टीचर्स पूरी कोशिश करते थे कि हमें उसको बार बार समझाएं। ऐसा नहीं था कि एक बच्चे को समझ आ गया, बट टीचर्स हर एक स्टूडेंट को पर्टिकुलरली पूछते थे कि ये टॉपिक में कौन सी चीज़ थी। और वो क्वेश्चंस के थ्रू हमारे जो डाउट्स थे वो क्लियर करते थे। और पूरी कोशिश करते थे कि हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। नाम भी हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे, आपकी जो प्रिंसिपल मैडम हैं नाम उनका जानना चाहेंगे। मिसेस अनीता रावत। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये तो रही थी आपकी बोर्ड की अचीवमेंट, बहुत खुशी होती है, उन्हें भी खुशी हुई होगी, हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारा भी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है और टॉपर पौड़ी से। यहाँ पे मेरे काफ़ी साल कॉलेज मेरा यहीं से हुआ, बहुत अच्छा लगा, इस स्कूल के आसपास मेरा आना जाना लगा रहता था। अब आप मुझे बताओ, जब आपको ये अचीवमेंट रही उसके बाद आपको एक अवार्ड मिला स्टेट लेवल पे, बड़ा अवार्ड देहरादून में हुआ था, आप वहाँ पे गई थी, उसके बाद कैसी रही फीलिंग? फीलिंग तो बहुत अच्छी रही। ऐसा लग रहा था कि हाँ,
10th बोर्ड के बाद भी मतलब कुछ और भी अचीव कर लिया मैंने, और साथ में ये मोटिवेशन भी थी कि अब आगे भी कुछ और करना है और आगे भी मतलब अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। अच्छा, आप मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ जब आप वहाँ पे स्टेज में थे, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल पाया बोलने का, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। आप मुझे अब बताओ वो फीलिंग्स कैसी थी जब आप स्टेज पे आ रहे थे, अवार्ड ले रहे थे, स्पीकर मैम से अवार्ड ले रहे थे और गेस्ट से अवार्ड ले रहे थे, कैसी थी फीलिंग? मतलब फीलिंग बहुत खुशी भी हो रही थी और आप सबको थैंक यू भी बोलना था कि आप लोगों ने ये अवार्ड दिया। और साथ में मुझे यही कहना था कि मतलब बच्चे सोचते हैं कि जो पढ़ाई होती है, कई बार वो सोचते हैं कि पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, और कई बार सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत तो की थी लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। मतलब हमेशा अगर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और साथ में बस यही था, यही सोच रही थी मैं उस टाइम। अच्छा, आपको लगा था कि हाँ आपको इस लेवल के अवार्ड के लिए चुना जाएगा, या अचानक जब एक आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो कैसा लगा? मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी थी और खुशी भी हो रही थी, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि मतलब मुझे अवार्ड मिलेगा। मतलब मैं 10th बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट के बाद लाइक वो सब कुछ जो था वो अलग हो चुका था। अब मेरे को लगा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। तो स्कूल का और पेरेंट्स का किस तरह से रिएक्शन था उस पर? स्कूल से तो मैम बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब मैम मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आपका अवार्ड मिलने वाला है। और साथ में पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और घर से सिर्फ मतलब चाहते थे कि वो सबके सब आएँ, लेकिन कुछ थी प्रॉब्लम, उस वजह से सबके सब भी नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, मतलब खुशी अनडिस्क्राइबेबल थी। अच्छा, ये फंक्शन हर साल होता है, हर साल इसमें स्टूडेंट को शामिल किया जाता है। अब जो नए स्टूडेंट आएंगे इस साल भी, जो 2024 के लिए, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? कि मतलब अगर 10th बोर्ड की बात करूँ तो अगर इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो और बहुत ज़्यादा मतलब अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करते रहो। लेकिन हाँ, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप कितना कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर रहे हो। और मतलब बच्चा अगर डेली फोकस होकर थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेगा तो 10th बोर्ड में ईजीली काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है। और मतलब कंसिस्टेंट रहो और थोड़ा थोड़ा करके मतलब हार्ड वर्क करते रहो, यही कहना। अच्छा, अब लास्ट में एक सवाल आपसे करूँगा कि अब आगे क्या गोल हैं आपके? देखो, आप 11th में आ गई, आप साइंस आपने ले रखी, PCM आपने ले रखी, फिर 12th आप करोगे, उसके बाद के क्या गोल्स आपने डिसाइड किए हुए? लाइक 12th के बाद तो मुझे अब आगे JEE का एग्ज़ाम ही देना है और इंजीनियरिंग करनी है। मतलब ये सोचा है मैंने कि आगे अब इंजीनियरिंग करूँ और कुछ और आगे इनोवेटिव करूँ, इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा आपके मम्मी पापा के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी एक मोटिवेशन होता है, आपके साथ में साथ होता है। तो आप उनके बारे में बताएं कि पापा लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, किस तरह से सपोर्ट रहता है उनका? वो पापा का तो सेल्फ बिज़नेस है और मम्मी मेरी हाउसवाइफ ही है। साथ में मतलब ऐसा है नहीं कि मम्मी कुछ नहीं करती, लेकिन हम पार्ट टाइम आकाशवाणी में भी काम करती हैं। और घर वालों का तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। मतलब आपसे ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता था कि मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, कि वो हर एक फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड करना चाहते थे। वो उन्होंने मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं कराया कि वो मुझे कुछ प्रोवाइड ना कर पाएँ। और मतलब मुझे जो भी चीज़ चाहिए रहती थी पढ़ाई से रिलेटेड, बुक्स हो गए और कोई भी लाइक एडिशनल चीज़, उन्होंने सब कुछ मतलब उन्होंने अपना बेस्ट दिया कि मतलब मुझे कभी कोई चीज़ की कमी फ़ील ना हो। और मतलब पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था कि वो मुझे मतलब ऐसा वो हमेशा मुझे लाइक मोटिवेट करते रहते थे कि तू पढ़ाई कर और तुझे कुछ करना है आगे, ये सब कुछ। मतलब वो अंदर से पेरेंट्स के लिए कुछ करने का मोटिवेशन भी था कि 10th में टॉप कर पाई। अच्छा, आप नाम भी आप बता दें, पापा का भी और मम्मी का भी। पापा का नाम है मिस्टर अजय बिष्ट एंड मेरी मम्मी का नाम है मिसेस पूर्णिमा बिष्ट। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से ये मेरे साथ में आकृति थी, और जिस तरह से इनकी लगातार अचीवमेंट रही, और अब इनका सपना है एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने का। तो देश को एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने, और ऐसे ही स्टूडेंट की देश को ज़रूरत है जो आगे देश की सेवा भी कर पाएँ। तो हिल्स इंटरनेशनल को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा कि आपने पौड़ी जैसे जगह में, जहाँ से लोग लगातार पलायन कर जाते हैं, वहाँ पे भी आपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया। तो कहीं ना कहीं स्कूल और उसका स्टाफ पूरी तरह से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि यहाँ की हिल्स इंटरनेशनल स्कूल पौड़ी की एक छात्रा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी पौड़ी ज़िले की,
और मैंने उनसे बात की। अब मैं बातचीत करूँगा यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं मैडम से बातचीत करूँगा कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की उस बच्चे के साथ में। और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही और हमने कमिटमेंट किया था कि हम लोग आकर के उस बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आज हमें मौका मिला आने का। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बधाई इसलिए कि आपके स्कूल के स्टूडेंट ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। थैंक यू सो मच पंत जी। मुझे भी बहुत खुशी है कि आकृति ने हमारे स्कूल से टॉप किया है पौड़ी ज़िले में। वैसे तो इससे पहले भी कई बार पौड़ी शहर में तो हमारे स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब ज़िले में हमारे स्कूल के बच्चे ने टॉप किया है। एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ मैम, आपको मैं कई साल से देख रहा हूँ, यहाँ से माइग्रेट लोग कर जाते हैं, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन पौड़ी जैसे जगह में जहाँ से माइग्रेशन बहुत तेज़ी से होता है कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है, उसमें आपके स्कूल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट है कि यहाँ से बाहर अच्छी एजुकेशन मिलती है, लेकिन आप भी बढ़िया यहाँ पे एजुकेशन दे रही हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हर साल पौड़ी से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ से देहरादून, दिल्ली, श्रीनगर कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पहाड़ों में भी अच्छी एजुकेशन की कमी नहीं है। अच्छी एजुकेशन यहाँ पे भी है, बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी है। लगभग 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया मैम, मैं आपके स्कूल को जानता हूँ, आपकी मेहनत को मैंने बहुत करीब से देखा, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा करीब से। आप उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक मैसेज नहीं पहुँच पाता, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जो कहते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएंगे, बड़ी शहर में चले जाएंगे, वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपने ये करके दिखाया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपने यहाँ से दी, तो फिर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज बस यही है कि आप अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर जो है विश्वास रखिए कि वो बच्चे कहीं से भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अपना करियर बनाने के लिए हर एक को देहरादून या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़ी बड़ी पोस्ट में शायद गाँव के बच्चे, पहाड़ों के बच्चे आज होते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह पहाड़ों के बच्चे भी निकलते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से क्यों ना हो। चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई आपको, दिल से बधाई आपको। और दूसरा, ये तो रही थी टॉपर की बात, उसके बाद जब उसका रिजल्ट निकला तो कहीं ना कहीं उसको एक उत्तराखंड लेवल का एक अवार्ड दिया गया, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान दिया गया, जो देहरादून में हुआ था। और स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर जो है उत्तराखंड के, उनके हाथों से उनको अवार्ड मिला और गेस्ट के हाथों अवार्ड मिला। तो उसके बाद कैसी फीलिंग थी और आपको क्या लगा कि जब आपके स्कूल का स्टूडेंट को चयन किया गया तो कैसी फीलिंग थी? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट सारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना मोटिवेशन मिलना, जो अब आने वाले बच्चे हैं जिनका इस साल बोर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। और जो अवार्ड था वो एक अचीवमेंट थी आकृति के लिए भी, तो बाकी बच्चे भी इंस्पायर थे कि हमें भी कुछ ऐसा करना है कि हमें भी जो है अवार्ड मिले। और बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए उस फंक्शन की सारी पिक्चर्स जो है बच्चों को प्रोजेक्टर में हम लोगों ने दिखाई, ताकि उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैम, बच्चे ने काफ़ी तारीफ आपकी की, स्टाफ की कि मैडम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से ये मेरे साथ में मैडम थी। और वाकई जो बच्चे होते हैं उनको अगर अवार्ड मिलता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर वो हो जाती हैं, उसके बाद बड़े लेवल का अवार्ड मिलता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और मैम आपकी जो मेहनत है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा मैम। थैंक यू।